नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइड, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग में 1 दर्जन से अधिक अवैध कॉमर्शियल ढांचों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इस संबंध में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया, महाकाल हरि फाटक ब्रिज का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। उसी क्रम में उज्जैन विकास प्राधिकरण की लगभग 15-16 ढांचे हैं, जिनकी अवधि पहले निरस्त की जा चुकी है। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में उन सभी इमारतों को जिनकी अवधि निरस्त की जा चुकी है और किसी भी न्यायालय में स्टे नहीं है, उन्हें हटाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण की तरफ से उन पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा और अग्रिम कार्यवाही होगी। जैसा कि विदित है कि महाकाल जो हरिफाटक ब्रिज है उसका चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। उसी तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण की लगभग 15-16 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी की लीज पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में वो सभी जिनकी लीज निरस्त कर दी जा चुकी है और किसी भी माननीय न्यायालय में स्टे नहीं है, उनको आज सभी की उपस्थिति में हटाया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के द्वारा इन पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई। पूर्व में कुछ कार्रवाई में लगभग 72 स्ट्रक्चर्स तोड़े जा चुके हैं और आज लगभग 14-15 स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में जैसे ही माननीय न्यायालय से सभी स्थगन हट जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।